हाय गाइस, मेरा नाम विशाल है। आपका विशाल क्लासेस में स्वागत है। मानव शरीर से टॉप पे 15% कराऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा व्यू से। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। क्या हो जाएगा? फीमर, या फिर क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ की होती है? तो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। क्या है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? तो थायराइड है। क्या है? थायराइड। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा आप व्यू से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। क्या है? त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? तो इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा मानव शरीर का सबसे बड़ी क्या है? तो सिरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। कौन धमनी है? महाधमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो तंत्रिका कौन सी है? तो सियाटिक तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका है? तो सियाटिक तंत्रिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो ग्लूटस मैक्सिमस है। कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो यकृत कोशिका में होती है। कहाँ पे होती है? तो यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? पतली त्वचा कौन सी है? तो कंजंक्टिवा है। क्या है? कंजंक्टिवा है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना है? तो पूरे शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना है? तो 5 से 6% क्या है? तो रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव शरीर में 5 से 6% ही रक्त पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना है? तो 120 से 80 है। क्या है? 120 80 है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 2 से 5 दिनों तक होता है। रक्त प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? तो 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक mm होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितना पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पुरुषों में पाया जाता है तो 14 से 16 ग्राम पुरुषों में पाया जाता है। वहीं महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना पाया जाता है? तो 12 से 14 ग्राम। 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो महिला में पाया जाता है। और 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है। मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो मानव शरीर है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? तो 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का टेम्परेचर या तापक्रम होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। मानव के हृदय को धड़कने की सामान्य दर कितना होता है? तो कितना होता है? 1 मिनट में कितना बार होता है? तो 72 से 75 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है मानव का हृदय। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की संख्या 639 होती है।
शरीर के भाग में जल की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के भाग में जल की मात्रा जो होती है वो 65% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 65% होती है। और रक्त कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 5 से 6% रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इसमें बहुत अच्छा लगा। अब बचे 20 क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।